उत्तराखंड समेत देश के 5 राज्यों में चुनाव होने हैं आने वाले वक्त में। चुनाव से पहले पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की राजनीति गरमाई हुई है। ठंडक बढ़ गई है मौसम में, लेकिन सियासत में गर्मी है। चुनावी राज्य में काफी कुछ कांग्रेस और बीजेपी में पक रहा है। राजनीति में जो मैंने कहा कि परमानेंट दुश्मन नहीं होता और ना ही कोई दोस्त होता है। सियासत के इस खेल में कुछ भी संभव है और ये बात उत्तराखंड में पैदा हालात को देखकर की जा सकती है। ज्यादा दिन नहीं हुए जब उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बीच जुबानी जंग देखने को मिली थी और अब दोनों के बीच चंद ही दिनों में दूरियां कम होती दिखाई दे रही हैं। कुछ बातें नजर आ रही हैं। सांप और नेवले की बात हो रही है। क्यों हो रही है, ये रिपोर्ट देखिए। आपदा के समय में सांप और नेवला जो है एक ही उसमें तैर जाते हैं। हम तो दोनों भाई हैं। उत्तराखंड में बीते एक हफ्ते तक पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बीच दूरियां अब कम होती नजर आ रही हैं। हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों नेताओं के रिश्तों पर जमा बर्फ पिघलने लगी। दोनों नेताओं की फोन पर हुई बातचीत में यह साफ हो गया है कि दोनों के बीच खटास जरूर कम हुई है। नमस्कार। मैंने कहा आपदा के समय में सांप और नेवला जो है एक ही उसमें तैर जाते हैं। हम तो दोनों भाई हैं। ये हमारे लोगों पर बड़ी आपदा आई है। आप फॉरेस्ट मिनिस्टर हो। ये आपदा आई है, चुकम गांव है, चुकम गांव मोहान के सामने, उन पर और एक सुंदर खाल में आई है। और मेरी रिक्वेस्ट भी है और सलाह भी है। दरअसल उत्तराखंड में आपदाग्रस्त गांव का दौरा करने के लिए निकले हरीश रावत ने हरक सिंह रावत से फोन पर बात की थी। हरीश रावत ने हरक सिंह रावत से प्रभावित लोगों की मदद करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने सांप और नेवले का उदाहरण भी दिया। मैंने कहा आपदा के समय में सांप और नेवला जो है एक ही उसमें तैर जाते हैं। हम तो दोनों भाई हैं। जिस अंदाज में दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है उससे कई तरह की चर्चाएं की जा रही हैं। हरीश रावत ने हरक सिंह रावत को भाई के बराबर कह दिया। जाहिर है दोनों नेताओं के बीच रिश्तों पर जमी बर्फ अब बदलती सियासी फिजाओं के बीच पिघलने लगी। माना यह भी जा रहा है कि हरक सिंह रावत की हरीश रावत से नजदीकियां उत्तराखंड की सियासत में बड़ा फेर बदल कर सकती है। हरीश रावत ने 24 घंटे के भीतर दूसरी बार कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से फोन पर बात की। स्थानीय मुद्दों को लेकर हरीश रावत ने हरक सिंह रावत से फिर से बात की, लेकिन इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक दोनों के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। बात इतनी भर नहीं है। अगर आपको हरीश रावत और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह की बात का मतलब समझना है तो उससे पहले आज हरीश रावत के उस बयान को सुनना जरूरी है जिसमें उन्होंने चुनाव से पहले ये दावा कर दिया है कि बीजेपी में अस्थिरता के हालात हैं, कांग्रेस छोड़कर जाने वाले अब वापस लौटना चाहते हैं। तो जहां चुनाव में हमें लगेगा किसी व्यक्ति को लाने से फायदा है तो उन पर विचार करेंगे कि जो लोग हमको लात मार करके चले गए थे वो भी हमारे वहां आना चाहते हैं, और जो लोग जो है भाजपाई परंपरागत भाजपाई कहे जाते थे वो भी आज कांग्रेस में आना चाहते हैं। मौजूदा विधायक ही ज़्यादा है, उनको ये लग रहा है कि भाजपा के साथ नहीं जीत सकते। और उत्तराखंड के अंदर ये 5 साल घोर निराशा के वर्ष रहे हैं। साल 2016 में हरीश रावत सरकार गिराने की पटकथा लिखने में हरक सिंह रावत की ही भूमिका अहम थी। इसीलिए हरीश रावत उसी वक्त से हरक सिंह रावत से बहुत ज्यादा खफा थे। इसीलिए तो हाल ही में पूर्व मंत्री यशपाल आर्या के कांग्रेस में घर वापसी करने के बाद हरक सिंह के पाला बदलने के भी कयास लगाए जा रहे थे। इसके बाद हरीश रावत ने बगावत करने वाले नेताओं को अपराधी, पापी जैसे शब्दों से नवाज दिया। हरक सिंह रावत ने भी उन पर फंसाने और षड्यंत्र रचने के आरोप लगा दिए। लेकिन अब पहाड़ों पर मौसम से ज्यादा तेज सियासत बदल रही है।
हरक सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया है और उन्होंने हरीश रावत को बड़ा भाई करार देकर उनके शब्दों को खुद के लिए आशीर्वाद बता दिया है। उत्तराखंड में चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला आने वाले दिनों में तेज हो सकता है। अब तक उत्तराखंड के पुरोला से कांग्रेस के विधायक रहे राजकुमार बीजेपी के दामन थाम चुके हैं, जबकि उत्तराखंड के ही कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्या कांग्रेस में जा चुके हैं। यशपाल आर्या के नैनीताल से विधायक बेटे संजीव आर्या भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। मतलब साफ है कि 2022 का चुनाव उत्तराखंड में आने वाले दिनों में अभी और उथल पुथल मचाएगा। बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर आने वाले सभी नेताओं को 2017 के विधानसभा चुनाव में टिकट दिया था। मार्च 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में जब उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बनी थी तो 10 सदस्य मंत्रिमंडल के ठीक आधे में यानी 5 मंत्री कांग्रेस से आने वाले नेताओं को बनाया गया। इसमें हरक सिंह रावत का नाम भी शामिल था। सतपाल महाराज और हरक सिंह रावत खुद को वरिष्ठता के आधार पर मानकर मुख्यमंत्री के दावेदारों में शुमार करते रहे। हालांकि बीजेपी ने इन्हें मौका नहीं देकर पहले तीरथ सिंह रावत, फिर त्रिवेंद्र रावत और अब पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बना दिया। अभी अध्यक्ष जी से कोई मुलाकात नहीं हुई है। मुझे जाना था, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं अगर कहीं किसी को मिलने जा रहा हूँ तो वो भी न्यूज बन रही है। मैं नहीं समझता हूँ कि अब वो पार्टी का अध्यक्ष है, उनका टेलीफोन आया मुझको कि भाई आप आ जाओ। मैं लेट हो गया तो मैंने उनसे अभी बात हुई है कि ये सामान्य सी बात है। प्रदेश अध्यक्ष में कल मुख्यमंत्री से मिला था तो शाम को विजय बहुगुणा जी मिलने आ रहे हैं, तो अब ये सामान्य सी बात है कि हम एक दूसरे से मिलने में कोई मतलब ये कोई दिक्कत थोड़ी है। ताजा घटनाक्रम की माने तो हरक सिंह रावत ने खुद बताया है कि सोमवार को उन्होंने सीएम धामी के साथ लंबी बैठक की। हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड के बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक से भी मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक हरक सिंह रावत विजय बहुगुणा से मुलाकात कर सकते हैं। बहुगुणा खास तौर पर उनसे मिलने के लिए दिल्ली से उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। बहुगुणा के नेतृत्व में ही जो कांग्रेस नेता बीजेपी में चले गए थे उनमें हरक सिंह भी एक थे। अब एक बार फिर से 2022 के चुनाव से ठीक पहले सियासी बिसात पर हरक सिंह रावत और हरीश रावत का दिल बदल रहा है। बेचैनी बीजेपी की बढ़ना लाजमी है, क्योंकि हरीश रावत और हरक सिंह रावत का नया भाईचारा उत्तराखंड में राजनीति की नई इबारत लिख सकता है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।